बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इससे पहले आपको जिन्स के मुतालिक समझाया था। अब आपका ये सबक है मुतरादिफ़ अल्फाज। हम आपको पहले भी बताया है मुतरादिफ़ अल्फाज किसको कहते हैं। मुतरादिफ़ अल्फाज उसे कहते हैं जो लफ्ज़ के एतबार से अलग अलग हो लेकिन माना के एतबार से दोनों लफ्ज़ एक हो, उसको मुतरादिफ़ अल्फाज कहते हैं। मुतरादिफ़ अल्फाज, उसकी मिसाल आपके सामने ख़ुद ब खुद आ जाएगा, जिससे आपको पूरी तरीक़े से बात समझ में आ जाएगी कि मुतरादिफ़ अल्फाज किसे कहते हैं और मुतरादिफ़ अल्फाज कौन सा है और मुतरादिफ़ अल्फाज इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है और हमारे तकरीर के अंदर, हमारे स्पीच के अंदर, हमारे भाषण के अंदर यह मुतरादिफ़ अल्फाज क्या रोल अदा करता है, वो आपको बात समझ में आएगी। नीचे पढ़े मुतरादिफ़ अल्फाज। पहले ये समझे कि मुतरादिफ़ अल्फाज किसको कहते हैं। मुतरादिफ़ अल्फाज उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसके लफ्ज़ अलग अलग हो और माना दोनों का यकसा हो, यानी दोनों के लफ्ज़ तो अलग अलग समझ में आ रहा हो कि इसका लफ्ज़ ये है, इसका लफ्ज़ ये है, ये अलग हुरूफ से बना हो, वो अलग हुरूफ से बना हो, लेकिन माना के एतबार से जब दोनों का माना अर्थ निकालेंगे तो दोनों का माना एक ही पैदा होता है। इसको मुतरादिफ़ अल्फाज कहते हैं। ज़ैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। ज़ैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। ख़त कशीदा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ख़त कशीदा उन अल्फाज को कहते हैं जिसके नीचे लकीर खिंची हुई होती है। तो आप गौर कीजिए कि उनकी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुज़री, तो उनकी ज़िंदगी ऐशो व आराम, तो ऐश व आराम क्या है। ऐश आइन याशीन से बना हुआ है और आराम अलिफ मज़बर आ रे अलिफ मीम से बना हुआ है। ये दोनों अल्फाज के एतबार से दोनों अलग अलग है, ऐशो आराम, लेकिन दोनों के मानी पर हम गौर करेंगे, दोनों अर्थ के ऊपर हम गौर करेंगे तो दोनों के माना हमको एक ही समझ में आएगा। जो माना ऐश का है वही माना आराम का भी है, यानी उनकी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुज़री। उसके बाद इत्तेहाद व इत्तेफाक हिस्सी कौम तरक्की करती है। अब यहाँ पर इत्तेहाद इत्तेफाक, अलिफ ते है अलिफ दाल और उसके बाद अलिफ ते फ़े अलिफ काफ, यानी अल्फाज के एतबार से दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब दोनों मानी के इत्तेहाद के मानी पर, इत्तेफाक के मानी पर हम गौर करेंगे तो दोनों के माना होगा यकसा, यानी एक साथ। इत्तेहाद व इत्तेफाक से ही, यानी एक साथ रहकर ही आदमी कौम की तरक्की कर सकता है और वो आदमी आगे बढ़ सकता है। तो इत्तेहाद व इत्तेफाक से ही ये दोनों के दोनों क्या है, मुतरादिफ़ अल्फाज हैं। अल्फाज के एतबार से दोनों अलग अलग है लेकिन मानी के एतबार से दोनों एक ही है। इत्तेहाद व इत्तेफाक से ही कौम तरक्की करती है। ऐसा तो मेरे ख्वाब व ख़याल में भी नहीं था। ऐसा तो मेरे ख्वाब के माना भी वही होता है, ख़याल के माना भी वही आता है। तो ये ख्वाब अलग अल्फाज से बने हुए हैं, ख़याल अलग अल्फाज से बने हुए हैं, लेकिन जब हम दोनों के मानी पर गौर करेंगे तो दोनों के मानी एक ही होंगे। ऐसा तो मेरे ख्वाब व ख़याल में भी नहीं था, ये दोनों मुतरादिफ़ अल्फाज बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा तो मेरे ख्वाब व ख़याल में भी नहीं था। मेल मिलाप खुलूस और हमदर्दी इंसान के अखलाक को उजागर करते हैं। ये मेल और मिलाप, मेल का माना भी एक ही है, मिलाप का माना भी एक ही है, लेकिन दोनों अल्फाज के एतबार से अलग अलग हैं और मानी पर हम जब गौर करेंगे तो दोनों के मानी एक ही है। और इसी को तो मुतरादिफ़ अल्फाज कहते हैं कि अल्फाज अलग अलग हो लेकिन मानी के एतबार से जब हम गौर करेंगे तो दोनों एक ही समझ में आएगा। ऐसा तो मेरे ख्वाब व ख़याल में भी नहीं था। मेल मिलाप खुलूस और हमदर्दी इंसान के अखलाक को उजागर करते हैं। यहाँ पर मेल मिलाप मुतरादिफ़ अल्फाज हैं। उन्होंने मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने मुकाबले में बढ़ के माना भी वही है, चढ़ के माना भी वही है, यानी आगे बढ़ चढ़ कर उसके अंदर हिस्सा लिया। अल्फाज एक ही है, एक ही से काम मुकम्मल हो रहा था, लेकिन अल्फाज के अंदर खूबसूरती पैदा के लिए, अल्फाज के अंदर ज़ोर पैदा करने के लिए दो मुतरादिफ़ लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है ताकि अल्फाज की खूबसूरती बढ़ जाए और इंसान के अंदर जो बोल रहा है उस बोलने के अंदर कुछ चाशनी, कुछ मिठास और कुछ ज़ोर पैदा हो जाए, जिसकी वजह से मुतरादिफ़ अल्फाज को लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी तकरीर, उनकी स्पीच लच्छेदार हो सके। तो उन्होंने मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये सारे का सारे आपके जितने ख़त कशीदा अल्फाज थे, यानी जिनके नीचे लकीर खिंची हुई थी, सारे के सारे अल्फाज आपके मुतरादिफ़ थे, जिनके अल्फाज अलग अलग थे और मानी सबके एक ही थे। बात में ज़ोर पैदा करने के लिए हम कभी जुमलों में ऐसे अल्फाज लाते हैं
जो माना के एतबार से एक दूसरे से करीब होते हैं। दोनों लफ्ज़ों के माना यकसा होते हैं। इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ और ख्वाब व ख़याल की तरकीबों में भी जो हर्फ़ अत्फ़ वाव से जोड़ी गई है, लफ्ज़ों के माना मिलते जुलते हैं। इनके अलावा दूसरी मिसालों मेल मिलाप और बढ़ चढ़ कर में कोई अत्फ़ नहीं है, मगर ये भी माना के लिहाज से यकसा है। देखिए यहाँ पर दो बातें समझनी है। एक बात तो ये समझनी है कि ऐशो आराम और इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़, ख्वाब व ख़याल, इनके अंदर जो जोड़ा गया है, ऐश व आराम दोनों अलग अलग जुमले थे, लेकिन वाव हर्फ अत्फ़ लाकर इन दोनों के अंदर क्या कर दिया, ऐश व आराम दोनों के अंदर रब्त पैदा कर दिया। इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ यानी बहुत सारे मुतरादिफ़ अल्फाज ऐसे हैं जो हर्फ अत्फ़ के साथ इस्तेमाल होता है, यानी बीच में आपको वाव मिलेंगे, जैसे ऐश व आराम, इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ और क्या ख्वाब व ख़याल। ये तीनों के तीनों जो मिसाल है वो आपके ये है कि मुतरादिफ़ अल्फाज के अंदर एक हर्फ अत्फ़ लाया जाता है, जिसके ज़रिए से आपको ये बात समझ में आएगी कि बहुत सारे मुतरादिफ़ अल्फाज तकरीर के अंदर, स्पीच के अंदर और भाषण के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इसके अंदर वाव लगा होता है, हर्फ अत्फ़ से मिलकर रब्त पैदा होता है। लेकिन जैसे ऐशो आराम, इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ और ख्वाब व ख़याल। लेकिन इसके बाद ही जो आपके अंदर मिसाल दिया गया है मेल मिलाप, बढ़ चढ़, इसके अंदर अल्फाज तो दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों अल्फाज के मानी एक ही है, जो मुतरादिफ़ अल्फाज कहलाता है। बढ़ चढ़, ये भी दोनों अल्फाज अलग अलग है, लेकिन दोनों के मानी एक है, लेकिन दोनों के बीच में वाव हर्फ अत्फ़ नहीं है। तो इससे पता ये चला कि हर्फ अत्फ़ जो होता है हर मुतरादिफ़ अल्फाज में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत सारे मुतरादिफ़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हर्फ अत्फ़ जैसे ऐशो आराम में मिलकर लगाया है, तो बहुत सारे मुतरादिफ़ अल्फाज के अंदर वाव यानी हर्फ अत्फ़ मिलाया जाता है और बहुत सारे में नहीं मिलाया जाता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर तीन को जो मिसाल है, ऐशो आराम, इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़, ख्वाब व ख़याल, ये तीनों के अंदर हर्फ अत्फ़ के साथ जोड़ दिया गया है और मुतरादिफ़ अल्फाज बनाया गया है। लेकिन ये दो जुमले हैं मेल मिलाप और बढ़ चढ़, ये दोनों के अंदर वाव हर्फ अत्फ़ नहीं है, लेकिन फिर भी मुतरादिफ़ अल्फाज है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ हर्फ अत्फ़ के अंदर जो जोड़ पैदा करता है और मुतरादिफ़ अल्फाज के अंदर हुरूफ़ अत्फ़ लाकर जोड़ पैदा करते हैं, तो उन दोनों के अंदर माना एक ही पैदा होता है और तकरीर के अंदर, भाषण के अंदर, लेक्चर के अंदर ताज़गी पैदा हो जाती है, मिठास पैदा हो जाता है, ज़ोरदार उनकी तकरीर हो जाती है, जिसकी वजह से लोग मुतरादिफ़ अल्फाज को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे मुतरादिफ़ अल्फाज हर्फ अत्फ़ के ज़रिए, वाव के ज़रिए इस्तेमाल होता है, जैसे ऐशो आराम, और बहुत सारे नहीं, जैसे मील मिलाप, बढ़ चढ़। तो वह अल्फाज जो माना में एक दूसरे से मिलते जुलते हो उन्हें मुतरादिफ़ अल्फाज कहते हैं। वह अल्फाज जो माना में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उन्हें मुतरादिफ़ अल्फाज कहते हैं। मुतरादिफ़ लफ्ज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों अल्फाज हमेशा एक साथ इस्तेमाल किए जाए, जैसे खौफ व डर या शबनम और ओस एक दूसरे के मुतरादिफ़ है, लेकिन उन्हें एक साथ इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए एक बात ये भी है जो आपको समझ लेना है कि बहुत सारी जगह तो ऐसे हैं जो दोनों लफ्ज़ एक ही साथ इस्तेमाल होता है, चाहे वो हर्फ अत्फ़ से इस्तेमाल हो या गैर हर्फ अत्फ़ से इस्तेमाल हो। हर्फ अत्फ़ जैसे ऐशो आराम, बगैर हर्फ अत्फ़ जैसे बढ़ चढ़ कर। लेकिन उसके अलावा भी हर्फ अत्फ़ ऐसा होता है जो एक साथ इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर वाव पैदा कर दिया जाता है, जैसे खौफ व डर, ये तो हर्फ अत्फ़ वाला पैदा हो गया जो ऊपर मिसाल है। लेकिन यदि या शबनम और ओस, शबनम का माना भी ओसी आता है और ओस के माना भी ओस होता है, यानी दोनों अल्फाज अलग अलग है, लेकिन मानी के एतबार से दोनों है। शबनम का माना ओस और ओस के माना ओस, तो दोनों के अंदर और पैदा करके दोनों के अंदर दूरी पैदा कर दिया गया है। तो इससे पता ये लगा कि बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है जिसके माने एक होते हैं, लेकिन फिर भी उसको अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। शबनम और ओस एक दूसरे के मुतरादिफ़ है, लेकिन उन्हें एक साथ इस्तेमाल नहीं किया गया। मुतरादिफ़ अगर चाहते तो उसको शबनम व ओस कह सकते थे या शबनम ओस कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर मिसाल के तौर पर बताया है कि बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि वो मुतरादिफ़ अल्फाज तो होते हैं, लेकिन उनको एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इसको आप बड़ी तरीके से समझ लेंगे। जो बात आपको समझ में ना आए उसको आप लिख कर भेजेंगे, फिर आपको समझाया जाएगा।